जय हिंद दोस्तों। सेवादारी प्रथा हर जगह दीमक की तरह घुस गई है। एक एएसआई यानी एक स्टार वाला भी अपने अधिकारियों के कपड़े धो रहा है, यानी अपने अधिकारियों के कपड़े धो रहा है और जिसके कंधे पर एक स्टार लगा है। शर्म की बात है, आप ये खबर बिल्कुल दे सकते हैं। एएसआई धो रहे हैं आईपीएस अधिकारियों के मेहमानों के कपड़े और बाथरूम। इसके साथ सेना के अंदर मैं एक ऐसे जेडब्ल्यू नलिन तलवार साहब की एक पहल को मैं आप दिखाना चाहता हूं। उन्होंने सेना में सहायकी के खिलाफ जबरदस्त पहल की थी और इसके लिए उन्होंने दोस्तों न्यूज 18 के पैनल में जाकर के इसका विरोध किया था और सामने थे एक सेना के वरिष्ठ अधिकारी, उनको भी चैलेंज किया था कि आप मुझे ये साबित कर दो ये क्यों सही है। जब ये एयरफोर्स में नहीं है, जब ये आर्मी में नहीं है, देश की किसी भी सेना में नहीं है, तो आपने ये व्यवस्था, ये प्रथा, ये कुप्रथा, ये शोषण आपने सेना में बनाए रखा है और ये बनाने का आप लोगों को काम है। सीधा सीधा उनके ऊपर सवाल दागे थे, सीधा सीधा एक टीवी चैनल में उन्होंने सीधा सीधा उनको फेस किया था, यानी बोलती बंद कर दी थी। सामने वाले के पास जवाब नहीं था, क्योंकि जवाब होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी ये गंदी प्रथा है जो सेना के अंदर दीमक की तरह है। लेकिन मोदी जी सरकार ने चैलेंज किया है कि धीरे धीरे हम इस अंग्रेजी प्रथा को निकालेंगे, देखते हैं। लेकिन हमारे कुछ महत्वाकांक्षी लोग, कुछ जो कि लोग जी रहे हैं, जो कि भेदभाव को लेकर जीते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता चलता कि एयरफोर्स का अधिकारी भी वही आपके बराबर है, नेवी का अधिकारी भी आपके समकक्ष है। लेकिन आपको किस बात की आदत लगी है, ये आदत कब छूटेगी जरा देखिए। लेकिन ये आदत तो और बढ़ती जा रही है, जरा आप देखकर हैरान हो जाओगे, लगेगा क्या ये भी कोई सिस्टम है। जरा कहां की बात है, जरा हम आपसे बात करते हैं। इंडिविजुअल क्या बोल रहा है, जरा ये भी सुनिए। पुलिस महकमे की अजीबोगरीब दास्ता, लोक लाज के डर से अब खुद को पुलिस अफसर बताने से कतराने लगे जवान। एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, वो भी नहीं बोलता कि मैं पुलिस का एक स्टार धारक हूं, क्योंकि मेरा काम तो मेरे अधिकारी उनके कपड़े धोना, उनके बीवियों के कपड़े धोना, उनके मेहमानों तक के कपड़े धोना। ये नौबत है इस देश के अंदर। हम बोल रहे हैं कि देश गणतंत्र दिवस, संविधान लागू हो गया है। आज 27 तारीख है, मैं आपके सामने इस खबर को ला रहा हूं। ये कह क्या रहे हैं एएसआई, खुद की जुबानी सुनिए। मेरी पत्नी और बच्चों से जब लोग पूछते हैं कि आपके पिता या पति क्या करते हैं, तो उन्हें पुलिस का जवान बताने में शर्म आने लगी है। जब मेरी घर में यह स्थिति है तो समाज किस निगाह से मुझे देखता होगा, इसका अंदाज आप लगा सकते। एक सितारा लगी पुलिस की वर्दी में फोटो दिखाते हुए ट्रेड आरक्षक से एएसआई बने हजारों पुलिसकर्मियों का दर्द अब उन्हें समाज में ढंग से जीने नहीं देता है। लोग उन्हें पुलिस वाले कहकर ताने मारते हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह है कि प्रदेश भर में 5500 से ज्यादा आरक्षक से जीडी सिविलियंस जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा है। आईपीएस अधिकारियों को बंगले में धोबी, कुक और मामूली माली जैसे काम कराए जा रहे हैं, जबकि बता दें कि कई आरक्षक प्रमोट होकर एएसआई बन गए। उनकी तनख्वाह 70,000 है और इसी दर्द के मारे कुछ एएसआई की जुबानी सुनिए, यानी 72,000 तनख्वाह, लेकिन कुक के काम में लगे हैं। ट्रेड आरक्षक बाबूराम, परिवर्तित नाम है, 86 में कुक पर भर्ती हुए। प्रमोशन मिलते मिलते 2021 में वर्दी में एक सितारा भी लग गया, एएसआई बन गए। तनख्वाह भी 72,000 हो गई, लेकिन काम वो ये बर्तन रगड़ते रहो और उन्हें खाना खिलाते रहो, परोसते रहो, बच्चों को खिलाते रहो, नाश्ता बनाते रहो। एक बाई का काम 72,000 लेकर, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केस नंबर 2, 66,000 तनख्वाह, अधिकारियों के मेहमानों के धोते हैं कपड़े। ट्रेड आरक्षक राम सिंह 92 में भर्ती हुए थे, 2022 में प्रमोशन पाकर एएसआई बन गए। तनख्वाह मिलने लगी 66,000। राम सिंह कहते ये सितारा और वर्दी क्या अधिकारियों और मेहमानों के कपड़े धोने के लिए मिला है? सरकार इतनी नाइंसाफी कर रही है और अधिकारी भी नहीं चाहते कि हमारा सिविलियन हो, क्योंकि हम जनरल ड्यूटी में लगे हैं, तो यहां पर चाकरी फिर कौन करेगा। केस नंबर 3, 67,000 तनख्वाह, स्वीपर का काम। सुनिए, 90 में भर्ती हुए हैं भाई साहब, एक स्टाल लग गया है, लेकिन घर में लैट्रिन साफ कर रहे हैं, बाथरूम साफ कर रहे हैं। ये है हालत। चुनाव में अमला कम होता है तब ड्यूटी लगा दी जाती है। ड्यूटी जब लगती है, जब चुनाव या ज्यादा फोर्स है तो भगा देंगे, जाओ ड्यूटी करके आओ। 2024-2022 में नोटिंग, इस तरह एक नोटिंग सीट चली थी कि इनको कन्वर्ट कर दिया जाए, लेकिन ये ऐसी की ऐसी पड़ी है। कमेटी की रिपोर्ट का पता नहीं। आप समझ सकते हो ये मामले इतने शर्मनाक हैं। इस देश की प्रथा, यानी एक एएसआई है और सलूट उसको लोग दे रहे हैं, एक स्टार लगा करके काम कर रहा है, धोबी का काम कर रहा है, माली का काम कर रहा है, कुक का, फिर काहे को उसको 72,000, 70,000, 80,000
इनको क्या बिल्कुल ही आपके अंदर क्या राजनेता को इच्छा शक्ति है ही नहीं कि इनको एक सिविलियंस दे दो, 1000 2000 4000 5000 में काम कराएगा? क्यों वेस्ट कर रहे हो? एक तो वो खुद बंदा कह रहा है कि मुझे शर्म आती है ये काम करते हुए, मैं अपनी पत्नी को नहीं बोल पा रहा हूं, मेरे बच्चों के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ता है? चाहे सेना हो, अर्धसेना हो, पुलिस हो, जितनी बैड फोर्सेस हैं यहां पर, कब ये शोषण रुकेगा? आप हमारा डायरेक्ट इंटरव्यू भी सुनिए और ये भी आपको आज शेयर करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आपके सामने एक ऐसा मुद्दा और जिसको बोलते हैं कि सेना में सहायक प्रथा, जो अभी तक टस से मस नहीं हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जितनी अंग्रेजी प्रथा है, चाहे उन्होंने बैंड की हो, और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि अमृतकाल 1947 से शुरू होकर के 2047 तक सारा कुछ बदल देंगे। तो क्या हमें 2047 तक का इंतजार करना पड़ेगा? यदि एयरफोर्स में सहायक प्रथा नहीं है, नेवी में सहायक प्रथा नहीं है, तो इंडियन आर्मी में ही क्यों है? और इस सहायक प्रथा से एक आप समझ सकते हो मानवीय शोषण होता है। हम सब सैनिक हैं, सब जानते हैं। और इसके ऊपर जब सवाल उठता है तो सवाल करने वाले को दबा दिया जाता है। जैसा अब ये भी सब नहीं जानते हैं, जब ये बात सेना से बाहर निकल के किसी टीवी डिबेट में आती है या पार्लियामेंट में जाती है, तब की मैं आज सामने आपको मैं रूबरू करा हूं। JW नरेंद्र तलवार जी हैं, जो कि सहायक प्रथा पे टीवी डिबेट में थे और सामने एक सेना के बड़े धुरंधर अधिकारी थे। और आप समझ सकते हो कि मुद्दा हो सहायक प्रथा का, तो आप कितना बड़ा उन्होंने काउंटर किया होगा और किस तरीके से किया होगा। आज उसी शख्सियत को मैं आपके सामने आप इंटरव्यू में लेके आया हूं ताकि आप समझ सकें। और मैं ये साथ में ये भी ऐड करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में पिछले सेशन यानी लास्ट ईयर पूछा गया था कि सेना में कितने सहायक हैं, सहायक काम क्या करते हैं, सहायकों ऊपर जो वेतन खर्च होता है वो वेस्टेज है। तो हमारे जो रक्षा राज्य मंत्री हैं भट्ट जी ने बड़ी साफ गोई से जवाब दिया, लिखाया कि नहीं, यही इंपॉर्टेंट है, यही पीस में लड़ाई लड़ते हैं, यही ऑपरेशन में अफसर के साथ लड़ाई लड़ते हैं। जब उनसे पूछा गया ये बड़ी सिस्टम है, सहायक सिस्टम नहीं है, तो अफसर का बड़ी अफसर क्यों नहीं होगा? ये आप समझ सकते हो, ये जनता भी अब समझ चुकी है। फौजियों के लिए आप इस तरह की बातें करोगे तो ये बेबुनियाद बातें हैं। अब मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं JW नरेंद्र तलवार साहब का, जिन्होंने सहायक प्रथा के लिए खुलकर लड़ाई लड़ी है। यज्ञ प्रताप की भी लड़ाई लड़ी है और आगे बहुत लड़ाई लड़ी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपका क्या ओपिनियन है। सबसे पहले इनका एक ट्वीट है, मैं वो भी बताऊंगा। थैंक यू सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और हाँ सर, नमस्कार जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी जय हिंद। साहब, ऐसा है कि मैं 2014 से जैसे कि लगा हुआ हूं और शुरू से ही, चाहे मैं वॉइस में था 1-1.5 साल या उसके बाद से साबका में हूं, हमारा कोई भी मेमोरेंडम ऐसा नहीं गया जिसके के अंदर सहायक प्रथा के बारे में हमने बात ना की हो, या उसके जो दुष्परिणाम है उनके बारे में बात ना की हो, या उसके कारण कितने हमारे सैनिक जो हैं उनके परिवार उजड़ गए क्योंकि उनको आत्महत्या तक करनी पड़ी। और कई ऐसे सहायक भी आए इस बीच में जिनकी की हत्या की गई और बाद में उसे आत्महत्या साबित करने की कोशिश की गई। और उस आत्महत्या को साबित करने के अंदर, पब्लिक डिबेट के अंदर, ये बीजेपी द्वारा संचालित जो क्या कहते हैं उनको, न्यूज पोर्टल्स हैं या कई ऐसी इन्होंने बना रखी है वेबसाइट्स वगैरह, उसके ऊपर चर्चा हुई उसकी कि वहां की जो आर्मी है वो ठीक है, वो लड़का गलत था, उसने आत्महत्या कर ली। आप सोचिए कि मेरा जो फेसबुक पेज था, 2024 आते आते इस सरकार ने मेरे फेसबुक पेज को ही उड़वा दिया है, क्योंकि उसके अंदर 2014 से लेके आज तक हमने क्या किया है सब कुछ था। सारी फोटोज, वीडियोस, एवरीथिंग। वेटरन जवान पेज था मेरा, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सारा कुछ मिटा दिया। इवन रॉय मैथ्यू के बारे में डिटेल्ड के अंदर आपको मिल जाता। एक दिन लेटर निकलता था सेना मुख्यालय से, अगले उसी दिन रात को वहां पे जो जनरल साहब बैठते हैं नासिक में, वो रात में अपना ऑफिस खुलवा के और सब तरफ हंगामा हो जाता था कि यार ये लेटर कैसे पहुंचा नासिक में, ये लेटर मैंने इशू किया और ये लेटर दिल्ली से कैसे वो लोग इसको पोस्ट कर रहे हैं और उसके बारे में लिख रहे हैं, और उनको अपना वो लेटर वापस लेना पड़ता था। मतलब वो लेटर आज का दिन देखा तो अगले दिन का सूरज नहीं देखता था, वो लेटर वापस होता था, क्योंकि
दमनकारी नीतियां करके एक अपंग जवान को, जिसके दोनों पांव और एक हाथ नहीं था, उसको दबाया जा रहा था कि तेरे को यहां से घर से निकाल देंगे, कभी कुछ, तेरी दुकान, तू दुकान नहीं तेरे नाम से होगी, दुकान वापस करो, ये करो वो करो। बहुत तंग किया उस बच्चे को। वो, क्योंकि मैं इसलिए बच्चा कह रहा हूं, बुजुर्ग आदमी है, लेकिन वो मेरे को बापू कहता है। बापू इसलिए कहता है कि मैंने एक बड़े भाई या इस तरीके से उस केस के अंदर उसको बाहर निकाल के लाए, हम लोग उसको बचाया। सर, उस केस के बारे में भी हम बात करेंगे। हाँ, जैसे सर आपका एक ट्वीट चल रहा है न्यूज 18 CNN की तरफ से कि नलिन तलवार सबका सैनिक संघर्ष कमेटी आर्मी ऑल ओवर द वर्ल्ड आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स, व्हाई कांट इंडियन आर्मी डू इट, लॉस नीड टू बी चेंज, दिस इज ए नॉट 1940, आई डोंट एग्री विद द आर्मीज स्टेटमेंट। ये आपका ट्वीट है, मैं देख रहा हूं। तो ये आपका न्यूज 18 के साथ कब बातचीत हुई, और क्या मैथ्यू के पर्टिकुलर केस में थी, या और भी सहायक प्रथा के सारी कॉमन बातें थी सर आपके साथ? ये साहब, रॉय मैथ्यू की जो है, हमारे लांस नायक थे, इधर नासिक में अटैच थे, वो रॉकेट रेजिमेंट कोई थी उसके अंदर, और उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या की गई थी आर्मी के द्वारा, और हत्या करके उनकी लाश को जो है टांग दिया गया था एक क्या कहते हैं, डेमोलिशन वाली बिल्डिंग में, जिसे कि गिराया जाना था, जहां कोई नहीं जाता। और उस डेमोलिशन वाली बिल्डिंग में और क्वार्टर्स जो थे वहां पर, उसके अंदर मात्र एक सड़क का फर्क था, और वो लाश वहां पर 2 दिन तक सड़ती रही और किसी को बदबू तक नहीं आई थी। और इसके ऊपर जो है CNN न्यूज 18 में जो इंग्लिश वाला है, उसके अंदर मुझे बुलाया गया था, और उस पैनल के अंदर जनरल कादियान जो हैं, जो कि रिटायर्ड वाइस चीफ हैं, वो अपने घर से उस पैनल के अंदर शामिल हुए थे। और जो हमारी डिबेट हुई, उसके अंदर मुझे मात्र 2 मिनट बोलने दिया गया, और उस 2 मिनट के बाद में बाकी सारा टाइम जनरल कादियान ने खाया। ना तो उन्होंने आर्मी की बात की, ना उन्होंने सहायक प्रथा की बात की। उन्होंने जो बात की वो सिर्फ इतनी, ये, आई डोंट नो हु इज दिस नलिन तलवार, आई डोंट नो व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ ही इज सिटिंग देयर। मैं, ये तो ऐसा है जो ये बात कह रहे हैं कि सेना में ऐसा हो गया तो सेना बंद कर दो, किसी कोल मिनिस्ट्री में कुछ घोटाला हो गया तो कोल मिनिस्ट्री बंद कर दो, किसी साइंस वाली मिनिस्ट्री में कोई घोटाला हो गया तो साइंस मिनिस्ट्री बंद कर दो। मतलब कि बेसिर पैर की बातों के अंदर उन्होंने बाकी के 15 से 20 मिनट खा लिए, किसी को बोलने नहीं दिया, और सिर्फ यही बात करते रहे। और जो मैंने कहा था, मैंने मात्र इतना कहा था कि हम जो हैं एक आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। हम जब तक सेना में हैं, हमारे कुछ मौलिक अधिकार जो हैं हमसे छीन लिए जाते हैं, क्योंकि हम सेना में, हम संस्थाएं नहीं बना, एसोसिएशन नहीं बना सकते, हम ये न्यूज मीडिया में आके अपनी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ये वो ऐसे 4-5 हैं जो हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। लेकिन अब हम रिटायर हो चुके हैं, हम जरूर इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं कि इस सहायक प्रथा को बंद किया जाए। और आपको एक बात और, मतलब हमारे साथी जो हैं वो भी बहुत हैरान होंगे कि मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूं, जेडब्ल्यू, एयरफोर्स में सहायक प्रथा नहीं होती है, और फिर मैं इसके ऊपर क्यों वहां बोलने गया या कुछ किया। कारण यह है कि जब 2014 में मैं जुड़ा, उसके बाद में जब मुझे अपने सैनिकों के, जो कि माइक के ऊपर आके नहीं बोल पाते थे, वो रोते थे कि उनकी कैसी जिंदगी गुजरी एक सहायक के तौर पर अपनी यूनिट्स में, वो चीज जो है मेरे दिल तक मुझे चीर के रख दिया उसने। कि हम जब एयरफोर्स में थे, सेना के अंदर जाते थे, ठीक है, हम यही देखते थे कि कोई एक है वो जर्सी डाली हुई है सर्दियों के टाइम में, नीचे अपनी खाकी पैंट डाल के और बच्चे को घिसाई और चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, या इस टाइप की चीजें हम देखते थे। क्योंकि हम ऑफिसर्स के क्वार्टर्स की तरफ नहीं जाते थे, वहां पहले लिखा होता है आउट ऑफ बाउंड्स फॉर ऑल रैंक्स एक्सेप्ट ऑफिसर्स, और ये सब कुछ। तो हम उनको देखते थे इस तरीके की चीजें, लेकिन इतना माइंड नहीं करते थे। हम सोचते थे अपना नौकर रखा हुआ, अपनी पुरानी पैंट दे दी होगी, पुरानी जर्सी कोई दे दी होगी पहना के, वो घूम आ रहा है। ये तो बाद में बाहर आने के बाद मुझे पता चला कि वो हमारे ही कॉम्बटेंट मेंबर्स थे, जो कि ये लोग अपने घरों में नौकर बना के बैठे हुए थे, जो कि अगर बड्डी थे या सहायक थे तो फॉरवर्ड एरिया में होना चाहिए था। और आज के दिन में जब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हर इंस्ट्रूमेंट छोटा हो चुका है, अब वो 15 किलो का बैकपैक ट्रांस रिसीवर नहीं लेके चलते हैं,
अब एक वॉकी टॉकी और वो सैटेलाइट फोन ही होता है जो कि बेल्ट में लगा होता है, उसी के लिए बड्डी साथ में होता था कि एक अफसर अपनी हथियार संभालेगा या अपना बेडिंग संभालेगा या अपना ट्रांस रिसीवर संभालेगा, उसके लिए बड्डी होते थे। और वो सब खत्म हो चुका है, मगर इनको लग गया है चस्का। जो अंग्रेजों के जमाने के कानून के अंदर छोड़ के गए हैं, इन कानूनों को ये बदलने नहीं देना चाहते। और मैं आपके प्रश्न, अगर आप मैं रोकना चाहते हैं मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं इसके आगे काफी लंबा बोलना चाहूंगा। सर, जैसा कि आपने कहा है कि मैंने ये मैथ्यू का केस हो या यज्ञ प्रताप का केस हो, लगभग 10 साल से मैं इसके लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि हमारे में संवेदना है और वेदना है, एक दर्द है कि हमारी स्वतंत्र भारत के अंदर और जहां एक रेपुटेटेड हम डिफेंस सर्विस हैं, चाहे एयरफोर्स है, नेवी है, चाहे आर्मी है, और उसमें इन हमारे जवानों का एक गलत इस्तेमाल होता है, बशर्ते कि वो अपने मौलिक यानी फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से तो ये सारी चीज, चाहे आपका प्लेटफॉर्म हो, चाहे पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म हो, चाहे नेशनल मीडिया हो, ये सारी चीज एक्सपोज तो हो चुकी है, लेकिन आखिर ये बंद कैसे होगी, इसके बारे में आप जरूर सलाह राय दें अपने। देखिए सलाह की बात नहीं है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ साल पीछे लेके जाना चाहूंगा। 31 दिसंबर 2016 को, मुझे डेट याद नहीं है, या 1 जनवरी 2017 को आर्मी चीफ ने टेक ओवर किया था, रावत साहब ने, जनरल रावत साहब ने। जी सर। ठीक है ना। और उनकी जो है पहली प्रेस मीट जो थी वो 13 जनवरी 2017 को थी। जी। राइट सर। राइट। और 12 तारीख रात को सभी न्यूज चैनल्स के ऊपर यज्ञ प्रताप सिंह जो के द्वारा ये सहायक प्रथा के ऊपर उसने अलग अलग यूनिट में रहते हुए, देहरादून में ब्रिगेड के अंदर, इधर उधर जो वहां पे एजुकेशन अफसर थी, वो उसके बच्चों को वो ट्रॉली में घुमा रहे हैं सहायक बना के, या कारें धो रहे हैं उनकी, या कुत्तों को लेके घुमा रहे हैं, कुत्तों की पोटियां उठा रहे हैं। अफसर्स के क्वार्टर के अंदर जो है वहां बाहर जो है झाड़ू लगा के ट्रकों के अंदर कचरा भर रहे हैं, वो हमारे जवान कर रहे थे। इस तरह के सारे वीडियोस थे, उनको उसने नेशनल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया था। और जब अगले दिन अपने रावत साहब ने आके अपना वो शुरू किया, तो ये सबसे गर्म टॉपिक हो गया। उन्होंने बाकी जो बातें करनी थी वो तो गौण हो गई, और हर कोई इन वीडियोस के ऊपर उनसे बात कर रहा था। उसी रात के अंदर उन्होंने डिसाइड किया था और वहां बोला था कि हम जो है सेना के अंदर से सहायक प्रथा को हटा देंगे, उसके अंदर जो है हम कुछ ऐसा करेंगे कि सिविलियन लड़कों को लेके आए जो कि 30-30 हजार में हम रखेंगे उनको। वो लोग ये सारे काम जो है सहायक वाले जो काम है वो लोग करेंगे, और कॉम्पिटेंट जो हमारे डिफेंस पर्सनल हैं वो सहायक का काम नहीं करेंगे, वो अपनी ड्यूटियां करेंगे। होता क्या है कि सारे के सारे अफसर जो है, कोई 2, कोई 3, कोई 4 जवान अपने घर में रख के बैठ जाता है, और ड्यूटी करने के लिए जवान नहीं होते, वो 6-6 घंटे, 2-2 घंटे की जगह 6-6 घंटे की ड्यूटी करते हैं। उनको छुट्टी नहीं मिलती है जवानों को, उनको अपनी बीमारी के लिए, इलाज के लिए छुट्टी नहीं मिलती है। वो लोग मतलब मानसिक तौर पर परेशान हो जाते हैं। उन्हें सरकार से या सेना से दुख नहीं है, ये जो अधिकारी करते हैं उनको घरों में नौकर बना के रखते हैं, वो भी मानसिक रूप से परेशान हैं। और जो एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं इनके कारण, जो अपने घर परिवार वालों में जो बीमार हैं उनको देखने के लिए नहीं जा पा रहे, जो अपने बच्चों की शादी पे नहीं जा पा रहे हैं, जो अपने माँ बाप की बीमारी में उनका देखभाल करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, क्योंकि मैन पावर नहीं है। साली मैन पावर तो सारी की सारी अफसरों के घरों में झाड़ू पोछे और कुत्तों की पोटी उठा रही है। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि हम 30-30 हजार वाले करेंगे। ये वो मतलब ये आने वाला था पूरा का पूरा, मगर उसी बीच में एयर क्रैश के अंदर रावत साहब गुजर गए। तो इन्होंने वो अग्निवीर जो लेके आए हैं ना 4 साल वाला, ये वही है अग्निवीर जो उन्होंने उस समय घोषणा की थी 30 हजार वाली। ये सिविलियन बच्चे लेके आएंगे 30-30 हजार में, और वो लोग ये काम करेंगे, 4 साल उनसे काम करवाएंगे। और आज ये हालत है कि सहायक अभी भी रेगुलर वाला जवान जा रहा है, ये 30 हजार वाले एक कप नहीं उठाते, ये किसी भी मेस के अंदर, पार्टी के अंदर जाके ट्रे नहीं उठाते, प्लेट नहीं उठाते हैं। उसी यज्ञ प्रताप सिंह जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसने वायरल किया था, उसको तक मरवाने की कोशिश की गई, उसको तक मरवाने की कोशिश की गई। उसके लिए क्या किया गया, वो डिसेबल्ड सोल्जर है, लोअर मेडिकल कैटेगरी में है, तो फतेहगढ़ में था वो, क्योंकि उसकी यूनिट आगे थी, तो लोअर मेडिकल कैटेगरी सेंटर में आ जाते हैं। तो ये फतेहगढ़ में था,
वहां से काफी दूर उनका एक और एरिया है जहां पे सिर्फ 3-4 गार्ड ही होते हैं। जंगल में है कोई एरिया, सीतापुर के इलाके में इधर उधर। इसको जबरदस्ती, जो गार्ड ड्यूटी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ गाय और भैंसे चरा सकता है, क्योंकि वहां पे फतेहगढ़ में वो गाय चराता था, गाय भैंसे चराता था। तो उसको वहां भेजा जा रहा था। किस लिए? कि वहां 3-4 आदमी हैं, कहीं सिविलियन से या किसी से कहीं बाहर निकला, कहीं इसको साफ कर दो। उसने हमसे कांटेक्ट किया, हमने उसी समय सब तरफ लेटर लिखे, बातें की, सबको फोन किया। इसके अंदर मैं आपको साफ एक चीज और बता दूं कि आपने कहा कि मैं नहीं सर, मैं नहीं, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, मैं सिर्फ एक मेंबर हूं उसका। ये इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अंदर मेरा दिमाग नहीं है, मेरे पीछे एक बंदा बैठा हुआ है जिसको कि लोग कहते हैं ना कि ये छोटे रैंक वालों के दिमाग नहीं होता, उसका नाम है नायक हरपाल सिंह। वो मेरे पीछे बैठा था, वो है मेरा दिमाग। वो मुझे आगे लेके चल रहा था कि सर ऐसा करना है, हमने ऐसा करना है। कारण ये था कि जहां भी अफसरों के साथ बात होती थी वो अंग्रेजी पे उतर आते थे, जवाब देना मुश्किल होता था। केंद्रीय विद्यालय की मैंने पढ़ाई की है, क्योंकि मैं एक ऑनरी फ्लाइंग अफसर का बेटा हूं, और मतलब मेरी जिंदगी ही फौज की है। और तो मैं उनकी तरफ से वहां जाके लड़ता था, और यहां भी मैं गया। आखिर में इनको जिस दिन वो रिटायर हुआ, आप देखिए इनकी मतलब सेना के अधिकारियों की कितनी नीच मानसिकता है। मैं फिर दोबारा यूज करता हूं कि नीच मानसिकता है। इन्होंने उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सब कुछ दबा के रखी। कब तक? जिस दिन उसने रिटायर होना था। जिस दिन वो रिटायर होके अपने गेट पे पहुंचा, वहीं पर उसको कह दिया कि तेरा कोर्ट मार्शल ऑर्डर हो गया, चल अंदर। उसको अंदर बंद कर दिया, उस बच्चे को। और जब हमको इस चीज का पता चला, इन्होंने उसको फिर मानसिक तौर पर कि भी इसका मानसिक संतुलन खो दिया है, इसने, ये पागल हो गया है, इसके लिए इन्होंने उसको फतेहगढ़ एमएच के अंदर एडमिट करवाया। मेरे पास अभी पूरा पूरा कोर्ट मार्शल रखा है साहब। मैं 4 महीने रहा हूं वहां पर, मैं 4 महीने रहा हूं फतेहगढ़ में। इन्होंने हमको अंदर रहने की जगह नहीं दी, जबकि हम पूर्व सैनिक हैं। क्योंकि ये अंदर जवानों से ईंटों के वो मतलब जो थी दूसरी बिल्डिंग तोड़ के नई बिल्डिंग बनवा रहे थे। ये वो चुनाई कर रहे थे जवान जो थे वहां पे अंदर। उन्होंने बिल्डिंग खड़ी की है, जो इनका रेस्ट हाउस है उसके सामने, अभी भी होगी, जाके देख लीजिएगा। तो वहां पर जो है इन्होंने उसके लिए इतनी कष्ट और सब कुछ किया, इसको मेंटल बना के भेज रहे थे। हमने बहुत हंगामा किया, इसको कहीं लखनऊ ले जा रहे थे, तो फिर बाद में इनको आधे रास्ते में अपना रास्ता बदलना पड़ा कि कहीं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी वाले हमारी गाड़ियां ना रोक लें, और उसको इधर मेरठ में इनका है वहां पर लेके आए। और आप सोच सकते हैं एक निहत्थे जवान जो कि रिटायर हो चुका है, इसको मानसिक रूप से असंतुलित बता रहे हैं। उसके एम्बुलेंस में उसके साथ में आर्म्ड गार्ड्स, आगे और पीछे 2 गाड़ियां विद एलएमजी। क्या इस तरीके से एक जवान को ले जाया जाता है, चाहे वो पूर्व सैनिक हो चुका उस समय? इस तरीके से उसको लेके ये लोग मेरठ, या जो भी मेरठ ही है, वहां लेके गए थे। तो आप सोचिए कि इन लोग मतलब उसको मानसिक तौर पे ये तंग करना चाहते थे। और जो इनका मेडिकल अफसर था फतेहगढ़ सेंटर का, एक कैप्टन साहब कोई हैं, जयपुर वगैरह कहीं के थे, उन्होंने जो अपनी वो बनाते हैं ना स्क्रिप्ट, स्लिप, ओपिनियन, जो डिस्क्रिप्शन, सारा ओपिनियन उसने क्या देना, जो डिस्क्रिप्शन बनाते कि क्यों भेज रहे हैं, उसके अंदर साफ उसने लिखा है कि मानसिक तौर पे ठीक है। समझे? बिल्कुल। उसके बावजूद उसको मानसिक तौर पे असंतुलित बताया। ये सब कुछ मैंने कोर्ट मार्शल में हम लोगों ने बताया, नहीं सुना गया हमारा कुछ भी, क्योंकि वहां पर चलता है जो हम कहेंगे वही ठीक है, बाकी जो तुम कह रहे हम सुन ही नहीं रहे, हम देख ही नहीं रहे, तो वो है ही नहीं। इस तरीके की बातें हुई हैं सर। जैसे दोस्तों आपने नलिन तलवार सर, जिन्होंने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ मिलकर के या उनके आदेश के ऊपर, उनके सहयोग के साथ, या उनकी खुद की जो टीम है, एक जवान को किस तरह, जवान को नहीं, एक मैं सभी जवानों की बात कर रहा हूं, एक सिस्टम के खामियां हैं, जे इसका दर्द सभी को है। बहुत सेना के अधिकारी इसके पक्ष में कि इसको हटा दिया जाए, बहुत सारे एयरफोर्स के अधिकारी जो बात करते हैं, लेकिन इसके ऊपर टाल मटोल चल रही है। यानी ये मामला बिल्कुल आ गया है, यानी मामला सामने है, और इसका शायद अब विदाई सेना के अंदर जल्दी ही तय होगी, क्योंकि लोग जागरूक हो गए और लोग इसको पसंद नहीं कर सकते।
करने वाले को भी समझना चाहिए, उसके अंदर दिल से वो सामने कि जिससे करवा रहे हैं आखिर ये कौन है, इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या वो इस काम के लिए पैदा हुआ है इस जमीन पर, और इस काम के लिए पैदा हुआ तो क्या ये देश भर्ती होकर के इस यूनिट में आए तो इसका काम बनता है। यदि वो करा रहे हैं, यदि उनकी कोई भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी जाकर के धीरे धीरे बहुत सारी चीजें, यदि ऐसे लोग, यदि ऐसा संगठन, सब लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं और जल्दी ही शायद इसके बारे में हमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।